हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम पार्ट 4 करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर का। पार्ट 3 एंड पार्ट 2 में हमने डब्ल्यूसीआर के बारे में पढ़ लिया था। हमने डब्ल्यूसीआर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उससे पहले हमने गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशोज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। गुडविल का एडजस्टमेंट हमने पिछली कुछ वीडियोस में हमने कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझने वाले हैं और इसी वीडियो के साथ हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे एंड फिर हम हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट को सीखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसको आप यहां लिख लो, कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब नॉमिनल नेचर का अकाउंट क्या होता है आपको पता होगा कि अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड। अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसका मतलब होता है नॉमिनल नेचर अकाउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉमिनल नेचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम रीवैल्यू कर रहे हैं। किस चीज को हम रीवैल्यू कर रहे हैं? हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। रीवैल्यू कर रहे हैं तो ये अकाउंट वो है जिसके अंदर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक चीज समझो। फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर्स हैं। मान लो ये गेनिंग पार्टनर है और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अगर आपने गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, जल्दी से जाके पार्ट 1 को देखो जिसके अंदर हमने गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। अगर मान लो ए एंड बी, ये ए गेनिंग पार्टनर है, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। मानो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम चेंज करेंगे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ठीक है। तो क्या हुआ? जो ये पार्टनरशिप थी वो एंड हो गई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो गया और एक न्यू एग्रीमेंट वर्क में आ गया, न्यू एग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया, जिस चीज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। इतना तक तो हमको पता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब क्या हुआ? मानो इन्होंने बैलेंस शीट देखी, इन्होंने अपनी बैलेंस शीट देखी और उस बैलेंस शीट में इनको जो एसेट्स दिखे और जो लाइबिलिटीज इनको दिखी वो कौन से टाइम की थी? 31 मार्च की थी एसेट्स, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? जो ये डिसीजन लेते हैं चेंज इन पीएसआर का, रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो डिसीजन लेते हैं, मानो वो 30 सितंबर को लेते हैं, तो मुझे बताओ उस समय तक क्या एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्या? एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्या? एसेट्स की वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। और लाइबिलिटीज डेफिनेटली चेंज होगी। हो सकता है या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, ठीक है। हो सकता है क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाए और जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले देख लेंगे कि कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ और क्या वैल्यू है उसमें जो भी कुछ प्लस माइनस होगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट हम जल्दी से देख, सिंपल सा फॉर्मेट है। कभी भी वीडियोस को देखो अपने रफ नोटबुक या फिर प्रैक्टिस नोटबुक
को साथ में लेकर वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी मैं बता रहा हूं, आप जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। आपके एग्जाम्स में जो आपका फॉर्मेट है उनके भी अलग से नंबर होते हैं, फॉर्मेट का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसमें लिखना क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना, आपकी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 1,50,000, लेकिन वो चेंज हो गई, वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसकी वैल्यू अब रह गई है 1,20,000। उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 1,20,000। तो जो एसेट है, जो हमारा एसेट है वो कितने रुपए से कम हो रहा है, 30,000 रुपए से कम हो रहा है। तो जो ये 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, ये फर्म के लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, ये हमारे लिए लॉस है। तो अगर कुछ भी एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स, देखो मैं ये लिख देता हूं, अगर एसेट्स कम हो रहे हैं और लाइबिलिटीज बढ़ रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आप लिख दीजिए। और अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। अब अगर मान लो यही हो जाता कि 150 से लेकर 150 जो वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की, वो चेंज होकर अगर मान लो 2 लाख रुपीज हो जाती, 2 लाख रुपीज हो जाती, तो हमको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, तो हम प्रॉफिट को किधर लिख देते, हम प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिख देते रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज कम हो रही है, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो भी हम उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, उसको आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। मानो आपने कार खरीदी थी, लेकिन वो आपने अपने बुक्स में नहीं चढ़ाई थी, तो ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। एसेट तो है लेकिन अनरिकॉर्डेड है। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा आपको काम करना है, जब आपने सारी चीज पोस्टिंग कर दी, एक काम आपको करना है, देखो या तो ये वाली साइड बड़ी आएगी या तो ये वाली साइड बड़ी आएगी, ठीक है। क्या करना है, सबका टोटल करना है। मान लो यहां पे आ गया 1 लाख रुपीज, मान लो, ठीक है। और जब यहां का आपने टोटल किया, तो पता चल रहा है कि 50,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट क्या है, डिफरेंस अमाउंट 50,000 है। जो 50,000 का डिफरेंस अमाउंट है वो क्या चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इन विच रेशो, इन देयर ओल्ड रेशो। ये सबसे ज्यादा याद रखना, इन विच रेशो, इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है बच्चों। एक हम फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको रिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना रहे होंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना रहे होंगे, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड प्लस बैलेंस शीट बनाएंगे। ये जो है ये आपके 6 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड्स में, और एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। आजकल क्या है, बैलेंस शीट नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हम वर्किंग नोट में बैलेंस शीट को बनाएंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि आप कैसे इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताना चाहता हूं कि कैसे जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन के अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ लेता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट इंक्रीज एंड लाइबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि कैसे हम वो करते हैं। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आता है, 2 लिखा हुआ आता है, और यहाँ पे बाय हम लिखते हैं। ऐसा ही करते हैं। 3 एंट्रीज होगी, 3 एंट्रीज होगी बस, और पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन टू एसेट्स टू लाइबिलिटी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा लिखना एग्जाम में। अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज ऑफ एसेट्स, यानी कि सिर्फ आप लिखो यहां पे एसेट अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। और टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी अकाउंट, कौन सी लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये पहली आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे कौन सा एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, कौन सी लाइबिलिटी है जो डिक्रीज हो रही है। समझ में आपको कॉन्सेप्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। और फिर मैंने आपको बताया था पहला एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये, और तीसरी। अब तीसरी कौन सी एंट्री होगी, गेन की या तो लॉस की। ठीक है, गेन की एंट्री होगी या तो लॉस की एंट्री होगी। अगर यहां पे होता है, यहां पे होता है तो क्या है, रिवैल्यूएशन लॉस। यहां पे होता है तो क्या है, रिवैल्यूएशन गेन। गेन की एंट्री क्या है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रुक जा भाई, है ना। गेन की एंट्री क्या होगी, गेन की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। और लॉस की क्या होगी, इस एंट्री को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो कि एंट्री क्या होगी, कैसे हम करेंगे। ठीक है बच्चों, हम जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है, हमको सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है। इसमें लिख रखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो ये सॉल्यूशन मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से लिख रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा वर्किंग नोट मैं करूंगा इधर, तो मैं जो भी अकाउंट बना रहा हूं वो इधर बना रहा हूं। ठीक है, जल्दी से देख लो। ये अपना हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कितने हैं इसके अंदर, जल्दी से देखो पार्टनर कितने हैं, 3 पार्टनर है। 3 पार्टनर है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो भीम, चेतन और पार्टनर्स। यहां लिख दो अशोक, भीम एंड चेतन आर द पार्टनर्स। फिर लिख रखा है कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1। ठीक है, अब वो चेंज करना चाहते हैं और अब इक्वल करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं। देखो ये तो रहा ओल्ड रेशो और ये रहा न्यू रेशो। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है, ओके ओके ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये दे रखा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। अगर ये गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जल्दी से निकालो, 3/6 माइनस न्यू है 1/3। ये किसका है, अशोक का, भीम एंड चेतन। जल्दी से निकाल लो, 2/6 1/6 माइनस कर दो 1/3 एंड 1/3। क्या निकल जाता है 6, 3 - 2 आंसर आ जाता है 1/6।
6, यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे आ जाता है 6, 1 माइनस 2 माइनस 1/6। देखो ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे काम करेंगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल कितनी है? 3 लाख है। गुडविल देखो कितनी है? 3 लाख है। तो 3 लाख को 1/6 करो पहले, तो क्या हो जाएगा? ये गया 3 2 जा 1 जा एंड 50,000, ठीक है। 50,000 गुडविल की एंट्री होगी, ठीक है। आगे लिख लो, लैंड बी रिवैल्यूड एट दिस, ठीक है। सबसे पहले हम गुडविल की एंट्री करते हैं, सबसे पहले गुडविल की एंट्री करते हैं। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन वाली एंट्री होगी बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे चेतन क्या कर रहा है? गेन है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कितना? 50,000। सबसे पहले लिख दो अशोक ABC, यहां पे लिख दो 50,000 लिख दिया बच्चों आपने 50,000। अगर आपने यहां पे 50,000 लिख दिया तो यहां पे लिख दो टू अशोक 50,000, ठीक है। एंट्री देखो क्या हुई? एंट्री हुई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चेतन टू अशोक, चेतन टू अशोक, चेतन टू अशोक। अशोक ने सैक्रिफाइस किया तो अशोक को 50,000 मिल गया। चेतन ने गेन किया तो उसने अपना 50,000 हटा के उसको 50,000 दे दिया। अभी तक की एंट्री क्लियर है। उसके बाद आप ओपनिंग लिख लो, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो। ओपनिंग बैलेंस देखो क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख 1 लाख, 2 लाख 1 लाख एंड 50,000, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जनरल रिजर्व यहां पे दे रखा है बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स आपको दिखते हैं तो आपको फटाफट से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिजर्व्स। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बताओ? कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो रिजर्व कितने हैं? रिजर्व है 60,000। तो रिजर्व को अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो में 30,000, 20,000 एंड 10,000, ठीक है बच्चों। 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद देखो लिख रखा है लैंड बी रिवैल्यूड एट 160, बिल्डिंग्स बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। लैंड 160, लैंड की वैल्यू है 1,60,000। देखो लैंड यहां पे 1 लाख दे रखी है, 60,000 से इंक्रीज हुआ। 60,000 से अगर इंक्रीज हुआ तो लिख दो बाय लैंड 60,000। 60,000 से इंक्रीज हुआ तो लिख दो बाय लैंड 60,000। सेकंड लिख रखा है डेप्रिशिएट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 6% से। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 6% से। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ? बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, डेप्रिशिएट हुई 6% से तो कितना हुआ? 6,000। डेप्रिशिएट हुई तो यहां लिख देंगे टू बिल्डिंग कितने हजार से? 6,000 से। देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो, जल्दी से सेकंड पॉइंट पढ़ो। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ है यानी कि लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो यहां पे लिख लो बाय क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स बता के रख रखे थे? 12,000। हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो 72,000 यहां लिख दो, वही 72,000 यहां लिख दो, ठीक है। कितना बैलेंस बचेगा? बैलेंस बचेगा 66,000 का। 66,000 का बैलेंस बचेगा। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, लिख दो टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अशोक, भीम एंड चेतन। 66,000 को अगर आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में, इस वाले रेशो में बांटोगे तो आंसर आएगा, ओल्ड रेशो में बांटोगे तो आंसर आएगा 33,000, 22,000 एंड 11,000। यहां पे लिख देना कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब क्या है, जो यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ उसको हमको यहां लिखना है। क्या लिखना है? बाय रिवैल्यूएशन गेन। हमने सीखा था जो यहां पे लिख रखा है वो क्या है? गेन है,
और जो भी अगर यहां पे आता तो वो क्या है, वो लॉस है, ठीक है, वो लॉस है। लेकिन गेन है, गेन होगा तो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। 33, 22, 33, 22 एंड 11, ठीक है। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो, देखो जल्दी से, देखो क्या होगा, जल्दी से इसको टोटल करो, टोटल करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 3,13,000, 3,13,000 आपका वैल्यू आएगा। इसका आएगा, देखो जोड़ो 1,42,000 और देखो 50,000, 60, 70, 71, 71,000 ये वैल्यू आएगा। 71,000 जो यहां पे वैल्यू आता है उसी को उठा के यहां लिख दो, 3,13,000, 1,42,000 एंड 71,000। अब यहां पे क्या लिख दो, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी में देखो क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी में क्या बच जाएगा, 71 में से 50 माइनस करो तो क्या होगा, 71 में से 50 माइनस करोगे आंसर आएगा 21,000 और यही आंसर यहां पे आ जाएगा 3,13,000 एंड 1,42,000, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ी जगह की कमी है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये अपने कॉलम्स के अंदर ही रखना है, ठीक है बच्चों। अब जो ये है, जो ये है, यही उठकर यहां पर कैपिटल आ जाएगी, लिख लो इसको कैपिटल, कैपिटल लिख दो, ए की, बी की एंड सी की लिख दो, 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले हमको लिख रखा था लैंड, लैंड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख से 160 हो गई, तो इसको लिख दो 1,60,000। रिवाइज्ड वैल्यू हमेशा हम लिखेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई थी, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई थी, 1 लाख से डेप्रिशिएट हो गई, कितनी हो गई थी, 6,000 डेप्रिशिएट हो गई थी, तो 1 लाख माइनस 6,000 कितना होता है, 94,000 इधर लिख दो आप, ठीक है। 94,000 आपने इधर लिख दिया। प्लांट स्टॉक डेटर्स, अब एज इट इज लिख दो, प्लांट स्टॉक डेटर्स एज इट इज लिख दो, और जो इनकी वैल्यू है कॉपी पेस्ट करके लिख लो 2,80,000, 60,000, 2,80,000, 60,000, ठीक है। यहां पे हो गया। देखो बैंक है, बैंक है 10,000, तो बैंक लिख दो 10,000, ठीक है। उस साइड क्रेडिटर्स 12,000 के क्रेडिटर्स हमको कोई मतलब के नहीं थे, देखो यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं, 12,000 के जो क्रेडिटर्स थे, जो क्रेडिटर्स थे 12,000 के कोई मतलब के नहीं थे, 1 लाख के क्रेडिटर्स थे 12,000 के कोई मतलब के नहीं है, तो 88,000 क्रेडिटर्स हो गए हमारे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जनरल रिजर्व बढ़ गया था, जनरल रिजर्व देखो हमने बांट दिया है, तो जनरल रिजर्व यहां पे नहीं लिखना है हमको, ठीक है। बिल्स पेबल लिख लेंगे, बिल्स पेबल लिख लेंगे जो है 40,000, जो है 40,000। इसको टोटल करो, जल्दी से इसको टोटल करो और आंसर बताओ। टोटल करोगे तो आंसर आएगा 4,76,000, ठीक है। टोटल कर लो, टोटल कर लो, जल्दी से टोटल करके बताओ क्या वैल्यू आ गई है, जल्दी से टोटल करके बताओ क्या वैल्यू आ गई है। टोटल करोगे तो आ जाएगा 6,04,000, 6,04,000, ठीक है बच्चों। ये मैच कर गया तो इसका मतलब आपका सारा एडजस्टमेंट सही है, आपका सारा क्वेश्चन यहां पे सही है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको वर्किंग बताई है कि कैसे हम वर्क करते हैं किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे और हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे हम और प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वैल्यूएशन अकाउंट के 2 केस होते हैं, पहला जिसमें पार्टनर वैल्यूज को रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, और दूसरा केस होता है जिसमें पार्टनर्स रिकॉर्डेड जो वैल्यूज है ना, चेंज करी गई वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पहला तो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जो हमने एक क्वेश्चन के साथ पूरा कर लिया, ऐसे ही वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा केस है जब पार्टनर्स नहीं चाहते कि हम वैल्यू को आने वाली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करें। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट हम बना रहे थे ना, रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे थे। कौन सी वैल्यू? रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अगर पार्टनर्स नहीं चाहते कि हम रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम समझ लेते हैं कि उस केस में क्या होगा। वैल्यू, लैंड की वैल्यू 1 लाख से 1,10,000 हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया 10,000 से। क्रेडिटर्स कम हो गए, यानी कि प्लस करेंगे 10,000 से, ठीक है। जनरल रिजर्व
50,000 है, प्लस कर लेंगे 50,000, ठीक है। अब यहां पे नेट देख लो, नेट है 70,000। 70,000 क्या है, प्रॉफिट है हमको। 70,000 क्या है, प्रॉफिट है। तो अभी 70,000 को हम क्या करेंगे, जो भी गेनिंग रेशो होगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा, ठीक है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मानो कि अगर ए और बी पार्टनर है और उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है ना, वही आता है कि ये तो गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ए टू बी। अब मानो ये 70,000 है, तो ये मानो गेन कर रहा है 1/10 एंड ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो 1/10 कर लो, इसका ही 1/10 कर लो, 7,000। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी 7,000 एंड 7,000। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका पूरा। अगर रिवाइज वैल्यू हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, देखो कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है प्लस कर दो, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो माइनस कर दो, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं प्लस, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है प्लस, एसेट्स कम हो रहे हैं माइनस, एसेट लायबिलिटी बढ़ रही है माइनस। जनरल रिजर्व प्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, वो जो लायबिलिटी साइड आ रहे हैं उनको कर देंगे प्लस, और जो एसेट साइड आ रहे हैं उनको कर देंगे हम माइनस, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने आज 2 क्वेश्चन करे, ये सैंपल क्वेश्चन है जो मैंने खुद ने बनाकर आपको सॉल्व करा दिया, एक कॉन्सेप्ट को इसके थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप अपने बुक को खोलो, जो भी क्वेश्चन आपको इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिखते हैं उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको, है ना, आपकी हैबिट बनेगी। हो सकता है आपको नया नया लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी हैबिट बनेगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।